बेटा पीडीएफ देखो कौन सी वाली है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं हम। हाउ मेनी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर इन इंडिया, राइट देयर डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि हमने लास्ट टाइम ये थोड़ा रीड किया था, पर अभी मैं देख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू कर रहे हैं बेटा। तो इन्होंने पूछा है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कितने हैं, वो बेटा उसको जो है बॉईल करके और शेप करने वाले वो कितने प्लांट्स हैं इंडिया में, राइट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, और कहाँ है ये भी बताओ। आपने बोला इन 2004 8 एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स प्रोड्यूस्ड 600 मेट्रिक टन्स। बेटा 2004 में भी 8 थे, आज भी 8 ही हैं, 2023 में भी 8 ही हैं। दे आर लोकेटेड, कहाँ है ये, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं उड़ीसा, और सबसे पहले वेस्ट बंगाल आएगा, फिर उसके नीचे उड़ीसा आ जाएगा, फिर बेटा हम और नीचे जाएंगे, केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, फिर इस तरफ चले जाते हैं, यूपी और महाराष्ट्र आ गया बेटा, और छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओके, वो आपने कर लिया। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो क्वेश्चन है वो फिलअप्स के फॉर्म में आया था। अब फिलअप्स तो आएंगे नहीं, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाएगा। व्हाट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स डैश कलर। तो कैसा कलर होता है उसका? डार्क रेडिश एंड डैश नेचर। डैश नेचर मतलब बल्की नेचर, और बहुत फैला फैला सा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो डार्क रेडिश कलर हो गया और बल्की नेचर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एल्यूमिनियम मेल्टिंग प्लांट? तो बेटा कोई भी एल्युमिनियम का जब तुम प्लांट लगाओगे, स्मेल्टिंग प्लांट लगाओगे, तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। एल्युमिनियम को पिघला करके फिर शेप देना है, तो उसके लिए कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है? टू प्राइम फैक्टर्स आर रेगुलर एंड चीप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लगातार बिजली चाहिए और सस्ती भी चाहिए क्योंकि इतनी यूज होती है। और दूसरा बेटा एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ एल्युमिनियम एट अ मिनिमम कॉस्ट। और एल्युमिनियम जो है वो हमें मिनिमम कॉस्ट पे मिलना चाहिए। आज हम नई इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं जो मैंने लास्ट टाइम नहीं पढ़ाई थी, केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री के लिए हमारे पास बेटा 4 और 5 क्वेश्चंस हैं। उसमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, दैट आई विल लेट यू नो। तो हम केमिकल इंडस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो उसका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी? केमिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताइए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताइए। ये केमिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस। ये बेटा 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स तो भूल ही जाओ, 3 मार्क्स में भी नहीं आता। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसका एक एक पॉइंट हम एमसीक्यूज के हिसाब से ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तुमने पढ़ा था 4% ऑफ द जीडीपी, और केमिकल इंडस्ट्री 3% ऑफ द जीडीपी। In terms of size, it is third largest in Asia and 12th largest in the world. ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाला। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में और 12th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में? केमिकल इंडस्ट्री। बेटा इट प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ आइटम्स। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती हैं, प्लास्टिक्स, रबर, सोप्स, फर्टिलाइजर्स। इट इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन, नेम द इंडस्ट्री विच इज इट्स ओन कंज्यूमर। जो जो प्रोड्यूस करती है वो खुद ही कंज्यूम करती है, बाकी लोग भी करते हैं पर ये तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, वो भी केमिकल इंडस्ट्री होगी। फिर आप टिक लगाओ। और बेटा लास्ट, इट इज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये बेटा कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 में केमिकल इंडस्ट्री में देख रहे हो, तो केमिकल इंडस्ट्री में आपके लिए बेटा ये दो पॉइंट्स बी और सी और डी, ये बेटा बस ध्यान से देखने वाले पॉइंट्स।
केमिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में और 12th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. इट इज इट्स लार्जेस्ट ओन कंज्यूमर. और बेटा साथ में बहुत सारी चीजें बनाती है, वो हमने पढ़ी. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41. मैम ये कितना इंपॉर्टेंट है? अगर इसका क्वेश्चन आएगा बेटा तो मुश्किल से 2 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज हो सकता है ना भी आए. कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर चूंकि हमें दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे तो जरूर. तो अब तुम पढ़ रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री. तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री में हमने एक तरफ लिखा है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और दूसरी तरफ लिखा है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री कौन सी और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री कौन सी? ठीक. अब बेटा इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के लिए हम पढ़ रहे हैं वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री. इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री पूरे देश में फैली हुई है. और दूसरी तरफ बेटा ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस. ये सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे है. इनऑर्गेनिक पूरे देश में फैली. बेटा इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री यूज इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज एक्सेट्रा. और बेटा दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर. ये कहीं भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इनको. और ये क्या क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, एडहेसिव्स. एडहेसिव बेटा जैसे फेविकॉल वगैरह, ग्लास, सोप्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट. तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के बारे में इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. इट यूजेस बेटा इनऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्काइल्स एक्सेट्रा. दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर एंड दे प्रोड्यूसेस. ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के लिए तुमने पढ़ा लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस. ऑयल रिफाइनरीज के पास होती है बेटा. नियर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स. तो स्पेसिफिक जगह पे होगी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री. और वो स्पेसिफिक जगह क्या होती है? नियर ऑयल रिफाइनरीज, नियर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स. और क्या बनाती है? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, डाई स्टफ्स, प्लास्टिक. ठीक है. तो ये बेटा दोनों के दोनों आपने अच्छी तरीके से कर लेने. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42. और बेटा क्वेश्चन नंबर 42 हमारा जो है उसमें हमने लिखा हुआ है मेजर ग्रुप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 42 मेजर ग्रुप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो बेटा बार बार हम बोल रहे हैं कि केमिकल इंडस्ट्री क्या बनाती है, तो हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजर बनाती है. अब ये फर्टिलाइजर्स कितने तरीके के हैं? तो हमने अपने फर्टिलाइजर्स को ग्रुप कर दिया है. अब बेटा आप पूछोगे मैम, देखो मैंने केमिकल इंडस्ट्री शुरू करा तो आप पूछोगे कि मैम इसमें से क्या चीज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, आप वो बता दो. तो मैं स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट आपको ये बता रही हूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 40 है इसका बेटा आप ये समझ लो बी और डी पॉइंट ध्यान से याद करके जाना. और बी और डी पॉइंट में था कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और बेटा ये अपने ही प्रोडक्ट्स की लार्जेस्ट कंज्यूमर. क्वेश्चन नंबर 41 हमने जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ रीड कर लो. यू नीड नॉट टू लर्न इट, इट इज नॉट गोइंग टू कम. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर. और आज जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें क्वेश्चन नंबर्स भी लिखे हुए हैं. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो भी हमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ के जाना है, अलर्ट होके रीड करके जाना है कि एमसीक्यू में आ जाए तो हम टिक करते. लिखने के लिए ये क्वेश्चन नहीं आता है. बेटा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर. पहला है नाइट्रोजीनियस, दूसरा है फॉस्फेटिक, तीसरा है एमोनियम फॉस्फेट और चौथा है कॉम्प्लेक्स. तो फर्टिलाइजर्स 4 तरीके के हो गए. जो नाइट्रोजियस है बेटा उसको आप यूरिया भी बोलते हैं. उसके नीचे हमने 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमारे एमसीक्यूज के काम आएंगे. थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया, 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 10 गवर्नमेंट बेटा जो है वो इंडस्ट्रीज हैं इस यूरिया की, 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर एफसीआई. और बेटा एक कोऑपरेटिव सेक्टर है गुजरात के हजीरा में
जो कि बेटा ये यूरिया बनाता है। तो ये ध्यान से अलर्ट होके हमने पढ़ लिया। फॉस्फेटिक के लिए इन्होंने डिटेल्स नहीं दी है। एमोनियम फॉस्फेट को डीएपी बोल रहे हैं, इसमें भी कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना। कॉम्प्लेक्स का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, इन तीनों को बना करके बेटा तब फर्टिलाइजर बनता है। तो वो नाइट्रोजीनियस हो गया और न बेटा फॉस्फेट हो गया और पोटैश। तो बस इतना ही रीड करने के लिए है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट। इसके नीचे आओ, क्वेश्चन नंबर 43, नेम द फर्टिलाइजर्स विच इंडिया इंपोर्ट एंड व्हाई। 1 मार्क का क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं बेटा कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है और क्यों करता है। ये आप जरूर मार्क कर लेना और ध्यान से पढ़ना है। पोटैश वो वाला बेटा फर्टिलाइजर है जो इंडिया इंपोर्ट करता है। क्यों करता है? इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश। इंडिया के पास पोटैश नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमने जरूर मार्क किया है। अदरवाइज केमिकल इंडस्ट्री के जितने क्वेश्चंस हैं 40 से लेकर के बेटा 45 तक हमें कुछ मार्क नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें ये एक हमने मार्क किया है, बाकी सब हम रीड करके जा रहे हैं एमसीक्यू के हिसाब से। तो इंडिया फर्टिलाइजर कौन सा इंपोर्ट करता है? पोटैश, क्योंकि इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश। इंडिया डज नॉट हैव पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 44 भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी ये लोग 1 या 2 मार्क्स में दे देते हैं। What is the main reason of the expansion of fertilizer industry? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बड़ी क्यों हुई ये बताइए। तो बेटा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में ही तो आ गई। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसलिए बड़ी हुई आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। दिस इंडस्ट्री एक्सपेंडेड बिकॉज नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस टू एनी लोकेशन। तो दो चीजें हो गई बेटा, एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये इंडस्ट्री एक्सपेंड करी और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइपलाइंस की वजह से, क्योंकि अब नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होने लगी इजीली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 45 छोटा सा दिया हुआ है, नेम द स्टेट्स प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ द कंट्रीज फर्टिलाइजर। तो बेटा कौन से स्टेट्स हैं जहां 50% ऑफ द फर्टिलाइजर बनता है? हमने बोला गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। ऐसे याद करोगे कभी भी याद नहीं होगा। तो क्या ट्रिक होती है, अपने दिमाग में क्लियर बना करके रखो। और अब 1-1.5 महीना है इसमें ऐसे ही करना। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो 50% जो फर्टिलाइजर बनता है वो बेटा हमारे वेस्ट में गुजरात में बनता है। साउथ में जाओगे तो तमिलनाडु में बनता है, केरला में बनता है, दोनों बगल बगल में। नॉर्थ में जाओगे तो यूपी में बनता है और पंजाब में। इतने भी याद नहीं करने, तुम तो मेन याद कर लो। साउथ में 2 हो गए और यूपी में बेटा 1 हो गया, पंजाब भी नॉर्थ में हो गया, 2 नॉर्थ में हो गए, 2 साउथ में हो गए, 1 गुजरात में, एंड दैट विल बी ऑल। ईस्ट में इन्होंने कोई, वेस्ट में इन्होंने, ईस्ट में इन्होंने कोई भी। तो जब हम खत्म करते हैं अपनी केमिकल इंडस्ट्री पढ़ने के लिए, तो हम सारे 5 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से रीड करके जा रहे हैं विद अलर्ट माइंड। एमसीक्यूज के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। जो थोड़ा 1 या 2 मार्क्स का आएगा वो क्वेश्चन नंबर 43 और 44 है। दैट इज ऑल। दूसरा पीडीएफ खोलो जिसमें हमने भेजा है क्वेश्चन नंबर 45 से, वो बेटा एक बार देख लो, शायद आगे पीछे मैंने भेजा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री नाम दिया हुआ है बेटा। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्यूज मी मैम। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। हाँ सुहानी बेटा बोल। मैम क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कट हो गया है, आप उसकी हाँ फोटो भेज देंगी? हाँ, नहीं बेटा एक ही लाइन है, पहले मुझे बता कहाँ तक आ रहा है। ये दिख रहा है एक्सपेंडेड बिकॉज नेचुरल गैस कैन बी। इज दिस लाइन विजिबल? दिस इंडस्ट्री एक्सपेंडेड बिकॉज नेचुरल गैस कैन बी।
नहीं। और अगर हाँ बिल मैम, इतना तो दिख रहा है। इतना तो दिख रहा है, बस इसके बाद एक ही लाइन है, और वो है ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस टू एनी लोकेशन। मैं शेयर भी कर दूंगी, पिक अभी भेज दूंगी क्लास के बाद, पर सिर्फ इतनी सी लाइन है बेटा, ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस टू एनी लोकेशन। ओके मैम। अब बेटा हम आ जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री पे। और सीमेंट इंडस्ट्री तो हमारी सिर्फ ये समझ लो बेटा, चार छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैम आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्या करें, तो पढ़ेंगे। और किसके लिए पढ़ेंगे, कि अगर एमसीक्यूज या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो केमिकल इंडस्ट्री बिल्कुल अलग। और अब हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। बेटा रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सियम। अब इस चैप्टर के बाद तुम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ोगे, तब भी यही सारी चीजें पढ़ोगे। तो एकदम साथ साथ में पढ़ोगे, दोनों चीजें तुमको एक साथ समझ आएंगी। तो सीमेंट इंडस्ट्री में बेटा लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम यूज होता है। व्हाट आर द लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री? हम सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री आर, जो हर इंडस्ट्री में होता है वो इसमें है, अवेलेबिलिटी ऑफ हेवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका। जहां ये रॉ मटेरियल मिल जाता है वहीं इसे इंडस्ट्री को लगा दे, क्योंकि ये बेटा लाइमस्टोन, सिलिका ये सब हैवी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो इसको कैसे दूसरी लोकेशन पे पहुंचाएगी। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर होना चाहिए। तो बेटा एनर्जी हमें चाहिए इसके लिए, वो होनी चाहिए। और रेल ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। तो सीमेंट इंडस्ट्री आप वहां लगाओगे जहां रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, जहां रॉ मटेरियल के पास में हो जाए, और बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर। क्वेश्चन नंबर 47, या कह लो सीमेंट इंडस्ट्री का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया? जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्यों ग्रो हुई, वैसे ही बेटा ये वाली भी हो सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री क्यों ग्रो हुई। व्हाट आर द रीजंस ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया? तो बेटा इसके पॉइंट्स देखो। डी कंट्रोल ऑफ सीमेंट प्राइस सिंस 1989। तो बेटा पहले सीमेंट इंडस्ट्री की प्राइसेस पे कंट्रोल रखा जाता था, तो जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था तो इंडस्ट्री भी ज्यादा नहीं लगती थी। डी कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट सिंस 1989। अब बेटा पहले जो ये थे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा नहीं करने दिया जाता था, उसका भी डी कंट्रोल हो गया, आराम से आप इसे सेल करो। पॉलिसी चेंजेस हो गए बेटा, पॉलिसी रिफॉर्म्स मतलब पॉलिसीज चेंज हो गई सरकार की। Today there are 128 large plants and 332 mini cement plants in the country producing variety of cement. अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैम आपने व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, तो उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड करने के लिए है, रीड करो और छोड़ो। और 15 मार्च से पहले जो प्रिपरेशन लीव मिलेगी उसमें भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, जितनी अभी तैयारी कर रहे हो बस उतने में ही जरूरत। लास्ट क्वेश्चन आएगा बेटा सीमेंट इंडस्ट्री का, नेम द कंट्रीज वी एक्सपोर्ट सीमेंट टू। सीमेंट हम कहाँ कहाँ भेजते हैं? इंडिया प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, देयरफॉर इट हैज फाउंड रेडी मार्केट इन साउथ एंड ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। यहाँ हम सीमेंट भेजते। पढ़ लिया, काम खत्म, बस इससे ज्यादा इसको टाइम नहीं देना। दो बेटा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में मैं पढ़ा रही हूं। और फिर कल हमारा लास्ट टॉपिक आएगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कल हम करके फिर उसको खत्म करेंगे चैप्टर को। पर बेटा आज जो तुम देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 49, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 2-3 मार्क्स का देख करके चले जाना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट, कमेंट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, आप इस पे कमेंट करिए।
द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ रही है, देयर इज इंक्रीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। और बेटा दूसरा रीजन, आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जब से सरकार ने लिबरलाइजेशन किया है तब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब एक बात सुनो जरा, लिबरलाइजेशन तुमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा ही हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ आ जाएगा। डिमांड बढ़ रही है, दैट इज व्हाई द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। और बेटा डिमांड बढ़ने के साथ साथ लिबरलाइजेशन पॉलिसी हो गई सरकार की, द कमिंग ऑफ न्यू मॉडल्स। और बेटा ऑटोमोबाइल में खूब तरह तरह के मॉडल्स आ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ पैसेंजर्स कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स, एफडीआई ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी। और बेटा ये भी हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई टेक्नोलॉजी से जल्दी प्रोडक्शन होता है, कम कॉस्ट में होता है, तो इसलिए बेटा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है नई टेक्नोलॉजी की वजह से। एफडीआई अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट, ये भी हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा है। जब एफडीआई आया तो बेटा वो अलाइन कर दिया, अलाइन का मतलब उसी लाइन में लेकर के आ गए जैसे पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब जैसी बेटा ऑटोमोबाइल्स बन रहे हैं वैसे हमारे इंडिया में भी बनने शुरू हो गए, क्योंकि एफडीआई ने अलाइन कर दिया है बेटा ऑटोमोबाइल्स को विद द ग्लोबल डेवलपमेंट। वेरियस व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, जमशेदपुर एटसेट्रा। दिस इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 years। बेटा ये 1 mark का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, नेम द इंडस्ट्री विच हैज मेड अ क्वांटम लीप इन 15 years। तो क्वांटम लीप करने वाली, जबरदस्त छलांग लगाने वाली 15 साल में जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करा दूं आज की लास्ट इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर सम अप कर दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं, उन पे फोकस कर लेना, बाकी सिर्फ रीड करके जाना। अब है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 50, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे आए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं बेटा जो अब हम खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद आज की क्लास ओवर होगी। तो 3 क्वेश्चंस में से पहला है, आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, 1 mark का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन। 4 मेगा सिटीज इसके अलावा जो है जहां इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बूम कर रही है, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, कोयम्बटूर। हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, कोयम्बटूर। ठीक है, अब बेटा ये वाला क्वेश्चन नंबर 50 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, ये 1 mark के हिसाब से ये है, बट हाउ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द कंट्रीज इकोनॉमी। बेटा इतना कंट्री की इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट आया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वजह से। कैसे? तो हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो इसलिए हुई है, इट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन सेट्स एंड कंप्यूटर्स। हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हैं। इट हैज हेल्प टू सेट अप टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीकॉम सेंटर्स, रेडियो स्टेशन, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सेटअप कर रही है। बेटा एम्प्लॉयमेंट इतना दे रही है, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। It is a major foreign exchange earner and it is because of its BPO sector। BPO का फुल फॉर्म पूछते हैं बेटा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट देता है। इट हेल्प्स इन एप्लीकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, एविएशन, डिफेंस एक्सेट्रा। इसको बेटा एमसीक्यू के बेसिस पे करके जाना। बीपीओ का फुल फॉर्म हो, नेम द इंडस्ट्री। बेटा जब ये आपसे पूछ लेते हैं जो टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीकॉम सेंटर्स, रेडियो स्टेशन लगाने में मदद करती है, या पूछ सकते हैं बेटा एप्लीकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, एविएशन, डिफेंस एक्सेट्रा, कौन सी इंडस्ट्री हेल्प करती है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 52 के आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और इस चैप्टर में हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैप में भी आ रहे हैं। मैप में कौन से वाले आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, आप लोकेट कर लेना। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को समझा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस, हर चीज एक ही जगह से हो जाएगी। दे प्रोवाइड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। Our country has 18 software technology parks, and Noida Software Technology Park is closest to them. ठीक है। Now, कल तो बेटा खाली ये पॉल्यूशन वाला रह जाएगा, पर खाली पॉल्यूशन वाला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो। आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ा। बेटा 40 जो क्वेश्चन है उसका सी, बी और डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सिर्फ पढ़ के जाना, कोई जरूरत नहीं है और इधर उधर तुमको याद करने की। वैसे तुम्हें याद करने के लिए बहुत सारा है। सेकंड बेटा, जब आप पढ़ोगे तो आप याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 43, नेम द फर्टिलाइजर्स विच इंडिया इंपोर्ट एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 44 भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फिर बेटा सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप उसको एक बार क्विक रीडिंग करोगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेटा ऑफ कोर्स रीड करके जाना। और बेटा इसमें जो लास्ट पॉइंट था कि विच इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन 15 इयर्स, वो ध्यान से पॉइंट पढ़ना, वो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर उसके बाद 51 में भी वो एमसीक्यूज आएंगे, एक सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इंडस्ट्रियलाइज बेटा इंडस्ट्रीज का जो है ये फिर मैं बस पॉल्यूशन वाला कल कराऊंगी और कल ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है कौन से इंपॉर्टेंट है जो लगातार आते रहे हैं, कल हम उसका नाम लिख लेंगे। बाद में चाहेंगे बेटा तो मैप वर्क भी कर लेंगे, मिनरल्स के साथ इसका भी मैप वर्क एक साथ करा दूंगी तुम। और उसके बाद बेटा परसों हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, बाकी कोई अगर ऐसा डाउट है कुछ है तो दैट यू कैन आस्क। आज मैंने बेटा